टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीएम योगी की मीटिंग की। जैसा कि मैंने सुबह की वीडियो में आप लोगों को जानकारी दी थी और बात करूंगा आज सीएम योगी से। आज उत्तर प्रदेश अध्ययन सेवा चयन आयोग के कुछ विद्यार्थियों ने मुलाकात भी की है और प्राथमिक शिक्षक भर्ती और सभी रिक्त पदों पर भर्ती की मांग को लेकर के आज विद्यार्थियों ने एक ट्विटर अभियान भी चलाया था, उसकी भी चर्चा होगी और लगता है अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है। और देखने वाली बात है कि जो सीएम योगी ने आज निर्देश दिए हैं, आज जो मीटिंग की है उसमें क्या बातें हुई हैं। यहाँ पर नीचे लिखा, पहले ये देख लीजिए, फिर मैं बाद में आपको बताऊंगा पूरी बात। लोकसभा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में है। गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में 1.5 घंटे तक बैठक चली और इस मीटिंग में सीएम ने कई अफसरों को तलब किया और उनके विभागीय कामों की समीक्षा हुई है। बैठक के बाद सूत्रों ने दावा किया कि कुछ विभागों के प्रमुखों को सीएम ने डांटा भी है। सुबह 10 बजे से लेकर के 11:30 तक चले इस बैठक में सीएम योगी ने सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, कुछ विभागों के सचिवों को तलब किया और बैठक में हर एक विभाग के काम की समीक्षा हुई। असल में क्या है कि आपने देखा होगा, जिस तरीके से आप लोगों ने जनादेश दिया है, जिस तरीके से विद्यार्थियों ने और युवाओं ने जनादेश दिया है, उससे जो केंद्र सरकार की कुर्सी है वो संकट में रहेगी ही रहेगी। साथ में जो सीएम योगी की कुर्सी है वो भी संकट में आ गई है। और ये देख सकते हैं, नीचे लिखा हुआ है कि सीएम ने शासन के बड़े अफसरों को विभागीय काम काज के ब्यौरे के साथ बुलाया था। यूपी में चुनावी भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री को जनता से मिले डायरेक्ट फीडबैक के बाद आज सीएम ने अफसरों की नकेल कसी। तो ये चुनाव के दौरान ही भ्रमण क्यों किया? चुनाव के दौरान ही इनको फीडबैक क्यों मिला? चुनाव के दौरान की बात नहीं है, चुनाव हारने के बाद इनको फीडबैक मिला है। ये इसमें न्यूज गलत लिखी हुई है और जब चुनाव के परिणाम जारी हुए हैं तब पता चला कि भाई हमको किसने हरवा दिया है। खैर, नीचे लिखा है कि इसके अलावा सीएम ने निर्देश दिया कि जिन भी विभागों में रिक्तियां हैं, देखिए जैसे उसमें लिखा हुआ था कि यूपी में चुनावी भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री को जनता से मिले डायरेक्ट फीडबैक। अगर चुनाव के दौरान को फीडबैक मिला होता तो चुनावी भाषण में केवल शरिया कानून, पीओके की बात ही क्यों होती? भर्तियों के बारे में भी बात होती। तो भर्तियों के बारे में तो इन्होंने बात की नहीं थी चुनाव के दौरान, तो ये इनको फीडबैक उस दौरान नहीं मिला था, फीडबैक इनको चुनाव के बाद मिला है। मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं आपको। और नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसके अलावा सीएम ने निर्देश दिया कि जिन भी विभागों में रिक्तियां हैं और नियुक्ति की जानी है वहां से तत्काल अधियाचन चयन आयोगों को भेजा जाए। नियुक्ति प्रक्रिया में सरलता के लिए ई अधियाचन की व्यवस्था लागू की गई है और उसका उपयोग करें। नियुक्ति के लिए अधियाचन भेजने से पूर्व नियमावली का सूक्ष्मता से परीक्षण करा लिया जाए, मतलब ताकि वैकेंसी वगैरह ना फंसे। चयन आयोगों से संपर्क बनाए, त्रुटिपूर्ण अधियाचन ना भेजे, चयन प्रक्रिया की समय सीमा तय करें। अन्य समाचार जो चैनल हैं उन्होंने भी ये न्यूज दी है। ट्विटर पर भारत समाचार ने लिखा है, लखनऊ खाली पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया होगी तेज और सीएम योगी ने बैठक में अफसरों को दिए निर्देश, खाली पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया तेज करें। अब हो सकता है कि यूपी SSC की कुछ आंख खुले या लोक सेवा आयोग की आंख खुले। और शिक्षा सेवा चयन आयोग को तो सीएम योगी ने ही दबा करके रखा था, नहीं तो इसका गठन पहले हो जाता। शिक्षा सेवा चयन आयोग में इन्होंने किसको डांटा होगा? नए आयोग के गठन में इन्होंने किसको डांटा होगा? तो पहले तो जो अफसरों की जिम्मेदारी है वो तो है ही है, लेकिन पहले खुद की भी जिम्मेदारी देखें कि मेरी क्या जिम्मेदारी है। खैर, और अब हम बात करते हैं, सीएम से छात्रों ने की यूपी SSC की शिकायत। अब आचार संहिता के बाद में फिर से आज से जनता दरबार शुरू हो गया। आज से आचार संहिता भी समाप्त हो गई है और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो जनता दरबार लगाते हैं। और जब लखनऊ में रहते हैं तो लखनऊ में, और जब गोरखपुर में रहते हैं तो गोरखपुर में जनता दरबार लगता है। कोई भी वहां पर जाकर के अपनी बातें बता सकता है। और इसी क्रम में आज जो लेखपाल भर्ती के जो छात्र हैं वो गए थे सीएम योगी के दरबार में और उन्होंने यूपी SSC का पूरा चिट्ठा बताया। लेखपाल भर्ती के बारे में तो उन्होंने बताया, साथ में विद्यार्थी ने यह भी कहा कि यूपी SSC की 25 भर्तियां लंबित है। अच्छा, मैं एक बात और बताऊं कि जैसे जब भी कोई विद्यार्थी या कोई भी जाता है सीएम से तो ऐसी बात नहीं है। उन पर मुझे लगता है कि बातें अच्छी तरीके से पहुंच नहीं पाती हैं। वो चूंकि जनता से बहुत ज्यादा मिलते नहीं हैं, ऐसे ही चाहे मुलाकात हो जाए जनता दरबार वगैरह में, लेकिन वैसे मुलाकातें नहीं होती है। नहीं तो जो विद्यार्थी जाते हैं वो सुनते जरूर हैं उस बात को। हमने देखा था, ये 2-3 उदाहरण देता हूं आप लोगों को। जैसे एक 6800 आरक्षण सूची वाला एक मामला आया था 69,000 शिक्षक भर्ती का, तो उसमें विद्यार्थियों ने कहा था कि इसमें आरक्षण का घोटाला हुआ है, गड़बड़ी हुई है, अनियमितता हुई है और बहुत सारे जो विद्यार्थी उसमें उनको आरक्षण नहीं, लाभ नहीं मिला है। तो उन्होंने तत्काल अधिकारियों को बुलाया था और कहा था कि तुरंत इनकी जो सूची है वो जारी की जाए। और तभी जो 6800 की जो सूची है उसी दिन जारी हो गई थी जिस दिन अमरिंदर सिंह बाहुबली और 2-3 विद्यार्थी मिले थे। इसके बाद में एक दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूं कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर में उम्र सीमा को बढ़ाने को लेकर के भी 2 विधायक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मिलने गए थे। उन्होंने सीएम योगी को समझाया, पूरी बात बताई कि इतने दिन से वैकेंसी नहीं आई, ये बात है। उन्होंने तुरंत 3 साल की जो उम्र सीमा में छूट है वो सभी विद्यार्थियों को दी है पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी में। और
इसी क्रम में आज कुछ विद्यार्थी गए थे। देखिए पहले ये वीडियो। माननीय योगी आदित्यनाथ जी को अब एक लेटर हम लोगों ने दिया है, सौंपा है। और हमारे साथ में मंगल भाई थे और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से अपना विषय रखा। ये लेखपाल भर्ती में उदासीनता जो हमारे पक्ष नहीं वकील रख रहे हैं उसके बारे में बात किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने कहा उत्तर प्रदेश यूपीपीएससी आयोग के द्वारा 25 भर्तियां लंबित हैं, कम से कम 6-7 भर्तियों के मैंने नाम बताए। हमने कहा 2016, 2018, 2019 से भर्तियां लंबित है, वन दरोगा, वन रक्षक, वीडियो, इन सभी भर्तियों को जल्दी से माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा कराइए। हमारी 5 साल उम्र निकल जा रही भर्ती में और जबकि दूसरे आयोग 1 साल में भर्ती पूरा कर दे रहे हैं। आपसे विनम्र निवेदन है। तो उन्होंने कहा आज हम लोगों ने मीटिंग बुलाई है और शाम को हम देखते हैं इस विषय पर क्या हो सकता है। उन्होंने उचित कार्रवाई करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। उन्होंने ये भी बोला कि आप लोग चिंता मत ना करिए और इस पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी एप्लीकेशन हम लोगों ने दिया है उस पर उन्होंने हाईलाइट कर लिया है और उन्होंने बोला है कि इस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं, आप लोग चिंता ना करिए। आने वाले 8 तारीख को आपको पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगी। धन्यवाद। ये देखा आप लोगों ने, विद्यार्थियों ने क्या बताया कि विद्यार्थियों ने कहा साफ साफ कि लेखपाल भर्ती के बारे में हमने बताया कि बहुत पुरानी भर्ती लटकी हुई है, साथ में यूपी ट्रिपल एस सी की 25 से ज्यादा भर्तियां लटकी हुई हैं और सीएम ने कहा कि ठीक है हम देखेंगे, अधिकारियों के साथ में मीटिंग भी, हम अब ये बात रखूंगा। और इसी तरीके से यूपी ट्रिपल एस सी की शिकायत अगर कोई बड़ा जनप्रतिनिधि वगैरह अच्छी तरीके से सीएम को बता दे तो वो जरूर वो यूपी ट्रिपल एस सी पर नकेल कसेंगे। और अगली जो सूचना है वो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती और सभी रिक्त पदों को भरने को लेकर के आज विद्यार्थियों ने ट्विटर पर अभियान चलाया। ये देख सकते हैं शिक्षक भर्ती सुबह से ट्रेंड कर रहा है और विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं। 50,000 से ज्यादा ट्वीट अब तक लोग कर चुके हैं और विद्यार्थियों ने आज हैशटैग चलाया था। मैंने सुबह की वीडियो में आप लोगों को जानकारी दी थी, यूपी हारने का कारण नई शिक्षक भर्ती, ये आज का हैशटैग। अगर आपने ट्वीट ना किया हो तो आप लोग भी ट्वीट कर सकते हैं। विद्यार्थियों ने क्या लिखा है, अयोध्या तो झांकी है, अभी काशी मथुरा बाकी है। और बहुत सारे जो फोटो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ये देखिए एक और छात्र ने, किसी ने लिखा, यूपी में बीजेपी को रोजगार न देना महंगा पड़ गया, लोकसभा 44 सीटें हार गई, अभी भी समय, प्राथमिक शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू करिए। वहीं पर युवा मंच की तरफ से भी आज अभियान किया गया था, सभी रिक्त पदों पर तत्काल पारदर्शी चयन प्रक्रिया शुरू करे योगी सरकार। और मैंने भी इन विद्यार्थियों के समर्थन में ट्वीट किया था शिक्षक भर्ती को लेकर के भी और सभी रिक्त पदों को भरने को लेकर के भी। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं, ये देखिए, और यूपी हारने का कारण नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, ये देखिए लिखा हुआ है। और ये देखिए एडवोकेट अनिल सिंह युवा मंच, इन्होंने भी एक अच्छा खासा पत्र जो सीएम को इन्होंने आज भेजा है, वो पत्र भी इन्होंने टैग किया है। तो अब इससे विद्यार्थियों के हौसले और ज्यादा बुलंद हो गए हैं। ये विद्यार्थी अपनी जीत मान रहे हैं, ज्यादातर जो प्रतियोगी छात्र हैं। और एक बात बता दूं कि अगर आप लोगों ने ट्विटर पर मुझको फॉलो ना किया हो तो आप लोग ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ये मेरी आईडी है प्रभा79। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।